नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर 9 देखकर चलो भाई, जो कि एक नाटक है, इस नाटक का दूसरा दृश्य देखेंगे। बच्चों, आप सब जानते ही हो कि पहले दृश्य में हमने देखा था कि राघव ने गौरव को जानबूझकर गिराया और फिर उसकी हंसी उड़ाई, जबकि सुखमित ने गौरव की हेल्प की। और जब राघव मुसीबत में पड़ गया तभी गौरव और सुखमित उसे अपने घर बुला रहे थे, जबकि राघव वहाँ नहीं गया और राघव ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। दूसरा दृश्य, दरवाज़ा खटखटाता है। राघव घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। राघव, मामा दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। माँ, चलो आँखें धुलवा दूँ। आँखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ, आंधी रुक ही नहीं रही। डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आए। फ़ोन करती है। राघव क्या करता है, घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और माँ को बोलता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। माँ ने क्या कहा कि इतनी देर तुम कहाँ थे? आंधी तूफान का भी तुम्हें ध्यान नहीं है। तो राघव ने क्या कहा कि मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आँखें खुल ही नहीं रही है। माँ ने क्या किया, आँखें धुलवा दी और राघव को बोली कि तुम थोड़ी देर लेट जाओ। और आंधी रुक ही नहीं रही थी। माँ ने डॉक्टर चाचा को फ़ोन किया। अब डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर, मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध देता हूँ, यह अब आराम करें। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने राघव की आंखों में दवा डाल दी और पट्टी बांध दी और राघव को आराम करने के लिए कहा। राघव अपने आप से, अब राघव अपने आप से कहता है, मतलब खुद को ही कहता है, गौरव का घर पास ही है, क्यों न उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। अब राघव को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने तो गौरव के साथ गलत किया, क्यों न मैं उससे क्षमा मांग लूँ। क्षमा मतलब माफ़ी मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। राघव ठोकर खाकर गिरता है। ओह! अब राघव क्या हुआ, ठोकर खा के गिर जाता है। जब राघव गौरव के घर उससे क्षमा मांगने जा रहा होता है तभी ठोकर खा के गिर जाता है। तभी गौरव आता है और गौरव क्या कहता है, देखकर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। गौरव ने आकर क्या कहा, देखकर चलो भाई, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। अभी राघव ने कहा, नहीं नहीं, मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। राघव ने क्या कहा कि आज मुझे पता चला कि मेरी आँखों पर ही पट्टी बंधी है, मुझे क्षमा कर दो दोस्त। ऐसा राघव किसको कहता है, गौरव को कहता है। अब गौरव ने क्या कहा, अगर मगर मत करो, दो अपना हाथ, मैं सुखमित को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी। अब गौरव ने क्या कहा कि अगर मगर छोड़ो, और मैं तो सुखमित को छोड़ने बाहर आया था और तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी। राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र है, अब हम मित्र ही रहेंगे गौरव,
मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो बच्चों, नाटक के इस दूसरे दृश्य में हमने देखा ना कि राघव की माँ डॉक्टर को बुला के राघव का इलाज कराती है, और राघव जब सो रहा था तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसे लगता है कि मैंने गलत किया, मुझे गौरव से क्षमा मांगनी चाहिए। तो वह गौरव के घर जाता है, तभी रास्ते में उसी पत्थर से गिर जाता है, और तब क्या, गौरव आकर उसको उठाता है और क्या कहता है, देखकर चलो भाई, ऐसा कहता है ना। और गौरव राघव को उठा लेता है। जब राघव उससे क्षमा मांगता है तभी गौरव कहता है कि नहीं नहीं, इसमें क्षमा कैसी, चलो हम दोनों अच्छे मित्र हैं, उसमें क्या है। तो बच्चों, हमें भी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और गलती से भी कभी गलत व्यवहार हो जाए तो उसकी क्षमा मांग लेनी चाहिए, है ना। आपने देखा ना कि राघव के साथ वही हुआ जो उन्हें गौरव के साथ किया था। तो हमें भी कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं ना, तो हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि आपको देखकर चलो भाई इस नाटक में बहुत ही मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस नाटक का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।